बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद एक नए वीडियो के साथ। आज हमारे साथ हमारे कुलीग डॉक्टर ज़ुबैर मौजूद हैं, जो यूट्यूब पर डॉक्टर लाइन नाम के पेज से हेल्थ प्रमोशन पे वीडियो बनाते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद। मेरा पहला सवाल डॉक्टर ज़ुबैर से ये है कि डॉक्टर ज़ुबैर, एक बीमारी है जिसको खामोश कातिल कहा जाता है, वो कौन सी बीमारी है और उसकी पाकिस्तान में शरह क्या है? डॉक्टर नवीद थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डॉक्टर नवीद ने सवाल ये पूछा है कि खामोश कातिल या साइलेंट किलर किस बीमारी को कहा जाता है। साइलेंट किलर और खामोश कातिल की बात की जाए तो ये ब्लड प्रेशर को कहा जाता है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुसलसल तौर पे ये देखा जाता है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं और जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, उनके अंदर क्या हो रहा होता है कि उनको कोई अलामात नहीं आ रही होती, कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता, और वो हमारे पास आते हैं और जब हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और किसी अलामात के ना होने की वजह से इसको साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है। और यहाँ तक कि कभी कभार आपको ये दिल का दौरा और उसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक भी करवा सकता है, क्योंकि इसकी अलामात ना आने की वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा और आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। और अगर इसके शरह की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन 22%, और जो देहात के इलाके हैं वहाँ पे इसकी शरह 18% है। इसके साथ मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर ज़ुबैर आपसे ये है कि ब्लड प्रेशर और सर्दी में क्या ताल्लुक है दोनों में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। मुसलसल देखा गया है कि ब्लड प्रेशर सर्दियों के अंदर बढ़ जाता है। इसके दो मैकेनिज्म हैं। एक तो ये है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको नसें कहा जाता है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, लचक जो है वो सर्दियों में कम हो जाती है। दूसरा ये है कि सर्दियों के अंदर हमारे जिस्म को हीट या हरारत ज़्यादा चाहिए होती है, तो जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड फ्लो है, वो बढ़ जाता है ताकि हमारे जिस्म की जो गर्मी और जो हरारत है उसको पूरा करने के लिए। इसी वजह से सर्दियों के अंदर ज़्यादातर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बानिस्बत गर्मियों के। डॉक्टर ज़ुबैर, मेरा आखिरी और अहम सवाल ये है कि जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ा हुआ होता है तो उनको कौन सी कॉम्प्लिकेशन और बीमारियां हो सकती हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता था और मेरे घर में मेरी वालिद या वालदा वो भी ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, तो मैंने उनकी दवाई खाना शुरू कर दी। ये आपको ब्लड प्रेशर की दवाई जो प्रिस्क्राइब करेगा वो डॉक्टर ही करेगा, ये चीज़ आप याद रखें। क्योंकि जब आपको ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाती है तो वो आपकी मेडिकल की हिस्ट्री और आपको एज के लिहाज से देखा जाता है, और उसका डोज भी आपको डॉक्टर ही एडजस्ट करके देगा। अगर आप अपने घर में मौजूद किसी दूसरे फर्द की गोली खाएंगे तो या तो वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करवाएगी, परसिस्टेंट बढ़ा हुआ रहेगा मुसलसल, या वो आपका ब्लड प्रेशर उस हद तक कम कर देगी कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, जिसको वर्टेगो बोलते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हद तक कम हो जाएगा। और जैसे आपने पूछा है कि इसको क्या नुकसान करवा सकती है परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर की, तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा लॉजिकली समझाता हूँ कि ब्लड प्रेशर का मकसद ये होता है कि हमारे जिस्म में, नसों में जो ब्लड है उसकी स्पीड कितनी है। जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वो हमारी नसों में ज़ख्म करवाएगी, और वो ज़ख्म अगर खुदा न खास्ता दिल में करवाए तो आपको अंजाना का पेन और उसके साथ साथ दिल का दौरा करवा सकती है। और वही ब्लड अगर स्पीड के साथ जाएगा तो हमारे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, हमारे जिगर को नुकसान पहुंच सकता है, और इन सब चीज़ों से बढ़ के आपको ये ब्रेन स्ट्रोक करवा सकता है। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो नसें होती हैं वो बहुत ही पतली और बारीक होती हैं, और अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है परसिस्टेंट, तो उनके फटने का खतरा होता है। अगर वो फटेंगी तो उसके दो नुकसान होते हैं। एक तो ये कि वो जिस जगह को खून दे रही होगी उस जगह को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और खुदा ना खास्ता आपका जिस्म का वो हिस्सा फालिज का शिकार हो सकता है और वो आपका हिस्सा काम करना बंद कर सकता है। और दूसरा ये है कि जैसे उसमें दिमाग में खून बहेगा तो दिमाग के अंदर जगह बहुत कम होती है, तो वो खून दूसरे दिमाग के हिस्से को प्रेशर लगाएगा। इसी तरह जिस तरह कोई शख्स एक दूसरे को प्रेशर लगा के बैठा हो तो वो अपना काम बेहतर से नहीं कर सकता, हमारा दिमाग भी इसी तरीके से अपना काम बेहतर से नहीं कर सकता, और वो स्ट्रोक का शिकार भी होगा, और दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे ब्लड पड़ा है वो भी काम करना बंद कर देगा। तो आखिर में ब्लड प्रेशर के हवाले से आप हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर नवीद, होम टेक मैसेज ये है
कि एक तो अगर आपको ब्लड प्रेशर होता है और आपने अपने घर वालों की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, अपनी वालदा वालिद भाई की दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, आपको डॉक्टर के पास जाना है और जो वो प्रिस्क्रिप्शन देगा आपको वो इस्तेमाल करना है। दूसरा ये है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के डायग्नोज पेशेंट नहीं हैं लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके ख़ानदान में किसी को है, तो आप 2 दिन में, 4 दिन में या एटलीस्ट 1 हफ्ते में अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाते रहें। और अगर बढ़ा हुआ है तो उसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डॉक्टर के पास खुद चल के जाएँ, उनको बताएं। क्योंकि अगर आपको बीमारी का पता चल जाता है तो ये समझ लें कि आपने 80% तक उस बीमारी पे कंट्रोल कर लिया। आपको पता चल गया, आप मेडिसिन लेके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। होम टेक मैसेज ये है कि आप जो है ना अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखेंगे तो आप दिल की बीमारियों से, गुर्दों की बीमारियों से, जिगर की बीमारियों से और बहुत ही अहम जो ब्रेन स्ट्रोक या दिमाग का फालज है उससे बच सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ साथ डॉक्टर ज़ुबैर यूट्यूब पर डॉक्टर लाइन नाम के पेज से मौजूद हैं, उनके पेज को सब्सक्राइब करें, जिससे ये होगा कि आपको ये कीमती मालूमात सेहत के हवाले से मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू ज़ुबैर। सो मच डॉक्टर। थैंक यू।